हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और सेहतमंद भी होंगे। बहुत ज़रूरी है सेहतमंद होना। और आज हम बात करते हैं। मुझे एक बात का एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग ना अपनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से जूझते रहते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से जूझने का मतलब ये है कि वो सोचते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो मतलब जॉब कर रहे हैं, वो छोटा है और उनको और कुछ करना चाहिए था, या उनको बहुत जल्दी से अमीर बनना है, या दिमाग में ये थॉट आता है कि मेरे काम से उसका काम बहुत ज़्यादा बेहतर है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, या ऐसा कुछ। इसका मतलब होता है आप अपने सेल्फ वर्थ की क्या कीमत की अपना कीमत आप खुद नहीं जान रहे हो। मैं एक छोटा सा कहानी के ज़रिए आपको समझाती हूँ। इस दुनिया में जिन्होंने लिखा था चरक संहिता, मेडिसिन के जो मास्टर्स थे, मतलब हमारे जो ऋषिगण हैं, उनमें से चरक ऋषि बहुत मेन थे। ये स्टोरी मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को सुना चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आज सुनाती हूँ। ये स्टोरी बहुत अच्छी है। जब चरक संहिता को लिखा गया था, चरक ऋषि ने लिखा था। ये सबसे मानने वाली मतलब किताब है मेडिसिन के और योग के ऊपर। एक बात जानते हैं आप, जब चरक और उनके बहुत सारे शिष्यों को एक आयुर्वेदिक गुरु शिक्षा दे रहे थे, जब उनको लिखने की बारी आई, थीसिस लिखने की बारी, यानी परीक्षा लेने की बारी, तब उन गुरु ने माने चरक के गुरु ने उनके जितने भी शिष्य थे इंक्लूडिंग चरक, सबको बताया, जाइए आपका एक टेस्ट है। आज दुनिया में ऐसा एक पौधा ढूंढ के लाइए, जाइए जितने भी जंगल में जितने भी है, क्योंकि उस टाइम पे तो आयुर्वेदिक ज़्यादा चलता था, तो जाइए एक ऐसा पौधा ढूंढ के लाइए जो बिना कारण इस दुनिया में हुआ है, जिसकी एग्जिस्टेंस कोई मायने ही नहीं रखती है। तो आप जानते हैं पूरे उनके जितने भी स्टूडेंट हैं, सबने कुछ ना कुछ लेके आए थे एक्सेप्ट चरक। चरक ऋषि आके बोले अपने शिष्य को प्रणाम करके बोले, सर आपने मुझे एक बहुत बड़ा टास्क दिया था कि मुझे इस दुनिया में ढूंढना है कि ऐसा कुछ पौधा जिसका कोई कारण नहीं हो जन्म होने का और वो मूल्यहीन हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ मुझे मिला ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पौधे हैं, जिनका भी एग्जिस्टेंस है, वो किसी ना किसी बीमारी के ठीक करने के लिए होते हैं, या कोई भी एक जानवर उसके ऊपर पनपता है। ये एक जीवन साइकिल है। आप इस साइकिल के हिस्से हो। आप अपने लाइफ साइकिल को हमेशा समझना, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप इस जीवन चक्र के हिस्से हो। ठीक है। एक छोटा सा कीड़ा जो आगे चल के एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। हम बटरफ्लाई से प्यार करते हैं, लेकिन वो कीड़े से कोई प्यार नहीं करता है। वो कीड़े को देखते ही हम मार देते हैं। या देखेंगे कि कोई पत्ता खा रहा होगा, हमारा पेड़ खा रहा है, तो उसको उठा के क्या करते हैं, मार देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप उस कीड़े को ही मार देंगे तो बटरफ्लाई कहाँ से आएंगे? बात आया समझ में? बहुत सारे बटरफ्लाई इस दुनिया से एक्सटेंट हो चुके हैं पूरी तरह से, उनकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो मेरा यही कहना है कि आपका होने का बहुत बड़ा कारण होता है। आप कभी भी अपनी आप को डीमोटिवेट और डीवैल्यू करना ही नहीं। आपकी बातों से, आपके कामों से और कोई इंस्पायर्ड होता होगा जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है या जानकारी नहीं है। लेकिन आप ऐसे नहीं है कि आप आलस कर रहे हो और बेड पे लेटे हुए हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं और मैं बोल रही हूँ आपको इंस्पायर करें। नो नो, बात वो नहीं है। काम करना है, इंस्पायर करता है। अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपना परिवार चलाने के लिए, और आप किसी के लिए दुख उठाते हो, किसी को सही सलाह देते हो, अच्छी बातें बताते हो, तो आप सही पथ पे हैं और सही रास्ते पे हैं। ठीक है। तो अपने आप को डीवैल्यू डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी बंद करें। आपका काम, और हाँ, रातों रातों कोई अमीर नहीं बनता है। अमीर बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, मतलब एक चीज़ का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सीखना है, आपके पास कोई स्किल हो, आपको हर दिन उस स्किल को निखारते रहना चाहिए। तभी जाके आप क्या बनते हो, मास्टर बनते हो। और मास्टर अमीर नहीं होता है। मास्टर सिर्फ कैपेबल होता है एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए, जो लेगेसी को बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। हम इस दुनिया में जब भी आते हैं, हमारे लिए मकसद होता है हम कुछ अर्न करें।
हम जब दुनिया में आते हैं, पता है ना, जैसे कि हम कुछ अर्न करना चाहते हैं, हमारी सोल इम्प्रिंटेड होती है। इम्प्रिंटेड मतलब होती है जैसे कि हम जो नॉलेज अर्न करते हैं बाय द टाइम, जैसे हम लोग, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू में पुनर्जन्म में बिलीव करती हूँ, क्योंकि हमारी जो सोल होती है वो बार बार अपने जन्म लेता है। बहुत सारे जन्म को मानने वाले लोग पुनर्जन्म में, मतलब रिलीजन में बिलीव करते हैं। तो ये नॉलेज जो हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि डेजा वू हुआ, ये चीज़ें पहले से घटित हो चुका है, या तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आएंगे जिनके आंसर्स आपको पहले से ही पता होते हैं। आपको कैसे पता है? क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना वो इम्प्रिंटेड होती है, मतलब हमें पहले से ही कुछ चीज़ों का नॉलेज होता है। हमारी सोल डेवलप होती है, जितनी बार भी पैदा होती है ना, बार बार उस चीज़ को दोहरा के कुछ हम मेमोरीज़, कुछ हमारी जेनेटिकली मेमोरीज़ हम कैरी करके लाते हैं इस धरती पे। एक हो गया ये एक चीज़। दूसरा चीज़ हम कैरी करते हैं मोहब्बत, प्यार कैरी करते हैं। तो जब भी हमें वो हमारी सोल के ट्राइब से सोलमेट या ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ मिलता है, या हमें ऐसा कोई वाइब मिलता है, क्या कोई दोस्त को देख के, या देखना, आपको एक एक इंसान को देख के आपको बहुत दया और काइंडनेस और प्यार आएगा, और कुछ लोगों को देख के आपको इरिटेशन होगी। इवन वो लोग आपको जानते नहीं होंगे कि आप उनको जानते नहीं होंगे। ये इसलिए होता है कि शायद कभी कोई जन्म में वो आपके कोई प्रतिद्वंदी रही होंगे या रही होंगी, तो इस तरह। लेकिन अब इस जन्म में आपको मौका मिलता है वो सारी चीज़ों को सुधारने के लिए। हमें इंसान जन्म इसलिए ही मिला है कि हम कुछ चीज़ों को सुधार कर सकें अपने अंदर और अपनी एनवायरनमेंट में। मैंने कहा ना, निरंतर प्रयास से आप क्या बनेंगे? मास्टर बनेंगे। वेल्थ अपने आप ही चल के आती है। जहाँ पर सरस्वती नहीं होती है तो लक्ष्मी कैसे चल के आएंगी? ज्ञानी अगर आएंगी भी ना, तभी भी आप मतलब उनको रोक नहीं पाएंगे, रोक मतलब उनका रख नहीं पाओगे, क्योंकि ज्ञान के साथ मतलब धन दौलत तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपका पास वो बेस नहीं होगा, वो ग्राउंड नहीं होगा, तो आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचला होती है, वो चली जाती है। सो आपको जितना मिलता है आप खुश रहिए, थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड भी शो कीजिए, और जो काम कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहिए। उससे आप मास्टर बनेंगे। बिजनेस कर रहे हो तो एक जो बिजनेस आज स्टार्ट किए हैं वो कल जाके आपको पूरी तरह से देगा नहीं मैच्योरिटी, उसके लिए पीढ़ियाँ लगती हैं। आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन करेगी, धीरे धीरे करके वो आपको ग्रोथ दिलाएगी। तो आपको ये अपना जो आप इस पूरे ब्रह्मांड की जो भी जितनी भी साइकिल है, जितना भी चल रहा है, जो भी चेन चल रहा है, उसके एक पार्ट हैं आप। ठीक है? आपने कोरोना टाइम को देखा होगा, बहुत सारे अमीर लोगों के पास पैसा रहते हुए भी अपना जान नहीं बचा पाए, लेकिन गरीब लोग सरवाइव कर लिए। अब तो फिर बताओ इस पैसों का मतलब ही क्या है? तो हमेशा याद रखना, जो काम कर रहे हैं निरंतर कीजिए, प्रयास कीजिए, पैसा और स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पक्का हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए, तभी जाके आप सफल व्यक्ति कहलाएंगे। और आपको बिल्कुल भी, जो भी कहानी मैंने बताया चरक ऋषि के बारे में, तो उनको जैसे ही चरक ऋषि ये पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे कोई पौधा नहीं मिला, चरक ने लिखा हुआ जो किताब था बस उसी को रखते हैं उनके गुरु, और बाकी सारे जो शिष्यों की किताब को वो जला देते हैं, क्योंकि सारे ने कुछ ना कुछ ढूंढ के लाए थे। तो गुरु बोलते हैं मेरे पढ़ाई का सिर्फ सही इस्तेमाल चरक ही कर पाएगा, बाकी अब कोई नहीं कर पाएगा। उनके गुरु इस किताब को जला देते हैं, लेकिन चरक थोड़े किताब को बचाते हैं और बोलते हैं शायद इनमें से कुछ उपयोगी चीज़ें मैं ले आऊँगा। लेकिन उनके गुरु बोलते हैं, सलाह देते हैं, अगर तो एक भी किताब इस दुनिया में गलत लिखा हुआ किताब अगर नेक्स्ट जनरेशन में चला गया तो बहुत बड़ी क्षति कर देगा पूरे समाज का। और वैसे ही इस दुनिया से हम अगर एक कीड़े को मार देते हैं या एक पौधे को पूरी तरह से एक्सटेंड कर देते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होने वाली बहुत सारे एक बड़ा सा साइकिल वाला पौधा, बड़े बड़े पेड़ तक एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है?